हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आनंद आज क्लास 10th के समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इन टॉपिक को जो इंट्रोडक्शन वाले जो हमारे टॉपिक आज होंगे समानांतर श्रेणी के, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन टॉपिक आपके एक्सरसाइज और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्योंकि जितने क्लियरेशन हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा उसी का हम अप्लाई अपने एक्सरसाइज में करेंगे। तो मतलब आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जितने अच्छे तरह से हो उतने अच्छे तरह से समझेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने के क्रम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ जब हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उसको अंडरस्टूड करने का कोशिश करेंगे तो वहां किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज समानांतर श्रेणी के इंट्रोडक्शन पार्ट को। ओके, तो सबसे पहला इसमें एक टर्म आता है अनुक्रम। अनुक्रम को हम लोग इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। इंग्लिश में अनुक्रम को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला बात हम लोग को अनुक्रम से संबंधित बात पढ़ने हैं। देखिए, अनुक्रम में क्या होता है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित नियम का पालन करता है। एक निश्चित नियम का पालन करता हुआ एक क्रम होता है। मतलब संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, वैसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो अनुक्रम कहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ... तो ये संख्याओं का ऐसा क्रम है जो एक निश्चित नियम का पालन करता हुआ कर रहा है। जैसे 2 में हम अगर इस 2 में 3 को जोड़ेंगे यानी 3 ऐड करेंगे 2 के साथ तो 5 आएगा, 5 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। देखते हो कि एक निश्चित नियम या एक निश्चित क्रम या एक निश्चित नियम कहना यहां ज्यादा ठीक है। एक निश्चित नियम का पालन करते हुए इसकी संख्याएं कंसेक्यूटिवली अगले संख्याएं हमें प्राप्त होते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है? तो संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। तो वैसे संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम में कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अनुक्रम का। जैसे 2 ले लिए। ओके, 2 से हम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 हो गया। 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 8 हो गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 16 हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए 32 हो गया। तो यहां संख्याओं का ऐसा समूह है जो एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। तो संख्याओं के ऐसे समूह को हम अनुक्रम कहते हैं। माने संख्याओं का वैसा समूह एक निश्चित नियम के अनुसार उसका क्रम व्यवस्थित हो तो वैसे समूह को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। तो अनुक्रम, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? तो संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए वह क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ओके, तो संख्याओं का ऐसा समूह को हम क्या बोलेंगे? तो अनुक्रम कहेंगे। यानी कि अनुक्रम में आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो संख्याएं व्यवस्थित है एक निश्चित नियम का पालन करती हुई होने चाहिए। यानी कि एक निश्चित नियम का पालन करते हुए अगर कोई संख्याओं को हम व्यवस्थित कर दे तो वैसा जो संख्याओं का समूह होगा उस संख्याओं के समूह को हम अनुक्रम में कहेंगे। ओके, तो यहां पर अनुक्रम 2 टाइप्स के होते हैं। अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक फाइनाइट अनुक्रम जो होते हैं यानी सीक्वेंस 2 टाइप्स के होंगे, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। ओके, तो जैसा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड से ही हमें इस बात का समझ
आता है कि फाइनाइट का मतलब संख्याओं का जो सीक्वेंस है, यानी वैसा सीक्वेंस जिसमें संख्याएं या जिसमें नंबर जो है एक सीमित हो। सीमित का मतलब जिसको हम काउंटिंग कर सकते हो, तो संख्याओं का वैसा सीक्वेंस, यानी वैसा सीक्वेंस को हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस है। एग्जाम्पल, फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होंगे कि संख्याएं जो होंगे, संख्याओं का समूह, वह उस समूह में हम जो संख्याएं दिए होंगे उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, या निश्चित होगा कि उतना ही संख्या होगा, तो वैसे समूह को यानी कि वैसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। यानी वैसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ नंबर्स जो होंगे, जो गिवन नंबर्स होंगे, है ना, वो काउंटिंग किए जा सकते हैं। ऐसा कहना ज्यादा ठीक है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, बस। अब हम इस सीक्वेंस को अगर देखें तो इस सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अगर हम इस प्रकार से इसको लिख ले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये जो हमारे सीक्वेंस है, अगर हम यहाँ डॉट 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 दे दें तो इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, बिकॉज इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही, सिर्फ 7 संख्याएं ही नहीं है। यहाँ डॉट 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 देने का मतलब इससे अधिक बहुत सारे संख्याएं होंगी। तो जैसा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस से हमें समझ में आता है, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ नंबर्स जो हो फाइनाइट हो, ओके, और जिसमें नंबर्स जो होंगे इनफाइनाइट होंगे, वैसे सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। चलिए, तो हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस को हमने समझ लिया। अब अगले टॉपिक को की ओर हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी, ओके, इंग्लिश में प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशंस। यहां हमें अब प्रोग्रेशन से संबंधित बातों को पढ़ना है, ओके। जैसे श्रेणी क्या होता है, इस बात को पढ़ना है, यानी कि श्रेणी से ही हमारे इस यानी कि समानांतर श्रेणी हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी समानांतर श्रेणी से पहले बहुत सारे बातों को हमने देखा, जैसे अनुक्रम, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को हमने इस 2 टर्म को भी सीखा है। तो ये जो जरूरी था, इस श्रेणी से पहले इसका जानना जरूरी था, इसलिए हमने इस बात को पढ़ाया या बताया। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें श्रेणी, आखिरकार श्रेणी होगा क्या। तो श्रेणी क्या होता है कि वैसा अनुक्रम, वैसा सीक्वेंस जो एक निश्चित नियम का पालन करता हो। सिंपल, वैसा सीक्वेंस यानी संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो श्रेणी। एक निश्चित नियम का पालन करता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी, माने वह सीक्वेंस श्रेणी में है। सीक्वेंस का सिंपल मतलब यहां समझना है कि संख्याओं का वहां समूह देगा जो एक निश्चित नियम का पालन कर रहा होगा। अगर निश्चित नियम का पालन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी। वैसा सीक्वेंस श्रेणी में कहलाएगा, ओके, श्रेणी में कहलाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां क्या यहां पर है, श्रेणी जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं, जिसको हम लोग को ये टॉपिक ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। इसमें दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणात्मक श्रेणी। और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग HP से रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। यानी कि प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारे के सारे प्रोग्रेशन ही हैं। यानी कि सभी में एक निश्चित नियम होंगे, यानी कि जो सीक्वेंस होगा, संख्याओं का जो
क्रम होगा वह एक निश्चित नियम का पालन करेगा। एक निश्चित नियम का पालन करेगा तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। कोई और नियम हो, उस नियम का अगर पालन करेगा तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। अदरवाइज कोई और एक नियम होगा जिस नियम को अगर सीक्वेंस फॉलो करेगा तो उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। लेकिन क्लास अगर 10th तक की बात करें तो क्लास 10th तक हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को ही समझने हैं, सिर्फ हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही समझने हैं। लेकिन हम आपको तीनों का इंट्रोडक्शन सिर्फ दूंगा, लेकिन एक्सरसाइज जैसा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। ओके, तो यहां पर दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कुछ एग्जांपल के थ्रू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को समझेंगे। कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 2, 5, 8, 11, कॉमा डॉट 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 डॉट। ये एक क्या है, संख्याओं का समूह है या एक सीक्वेंस है। यहां सीक्वेंस है, सीक्वेंस। चलिए दूसरा हम कोई मान लेते हैं 5, 0, -5, -10, -15 सो ऑन। नेक्स्ट हम मानते हैं सीक्वेंस कोई लेते हैं 2, 4, 8, 10, कॉमा डॉट 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 डॉट। कोई और हम लोग सीक्वेंस लेते हैं 5, 5, 5, 5, 5, कॉमा डॉट 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 डॉट। कोई और हम सीक्वेंस लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी बातों को समझना आसान होगा, इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस बात को समझा रहे हैं। जैसे 2 के या 3 स्क्वायर, 3 to the power 3, 3 to the power 4 सो ऑन। 5 के बाद 6 एग्जाम्पल एक लेते हैं 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, कॉमा डॉट 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 डॉट। ये 6 एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां श्रेणी यानी प्रोग्रेशन जो 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इन तीनों को हम समझेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो आप लोग जो नहीं पढ़ाई लिखाई सही ढंग से कर रहे हो, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उन सभी में व्यूअर की संख्याएं काफी कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग सारे स्टूडेंट पूरे के पूरे वीडियो को नहीं देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हानि करेगा, क्योंकि व्यूअर अब कोचिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्याएं अगर 10th की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तो 300 नियर अबाउट है, 300 प्लस है, तो 300 तो मिनिमम व्यूअर होने चाहिए। और साथ ही साथ इस जो वीडियो आपको शेयर किए जाते हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर, उन वीडियो को आप मैक्सिमम उसमें लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो इस कोचिंग के हैं या नहीं हैं, उससे कांटेक्ट कीजिए और उसको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये सारे लोग इससे लाभान्वित हो। कोई आवश्यक नहीं कि आप कोचिंग के विद्यार्थी हो तो ये दूसरे विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देख सकते, सारे लोगों के लिए वीडियो है। तो आप उन विद्यार्थी को द अंशु आनंद चैनल के बारे में बता सकते हैं या उसको इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक से अधिक लोगों के बीच ये सारे चीज जाएंगे तो उतने लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो आप सभी को इस चीज को शेयर करो। तो आज और आज के बाद इस बात को ध्यान रखो, आप तो देखो ही, लेकिन जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को इसको शेयर कीजिए और देखने के लिए जरूर कहिए, क्योंकि आप लाभान्वित होंगे, दूसरा भी लाभान्वित होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इससे अच्छा ही होगा कि चलिए सभी लोग कुछ न कुछ इस लॉकडाउन के समय में कुछ न कुछ सीखेंगे। ओके, बात ध्यान रखोगे। दम आज से शेयर करना स्टार्ट करो, दम इतना शेयर करो कि लगना चाहिए कि हाँ श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में जो पावर है किसी और में नहीं, और वहां के फैकल्टी में जो पावर है किसी और में नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां हम लोग श्रेणी प्रोग्रेशन से संबंधित बात को पढ़ रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहले हम समझते हैं। तो मतलब संख्याओं का वैसा समूह जिसमें जो संख्याओं का क्रम होगा एक निश्चित नियम का पालन तो करेगा तीनों के कंडीशन में,
लेकिन इसमें कौन सा नियम होगा, इसमें कौन सा नियम होगा, इसमें कौन सा नियम होगा, उस बात को हम समझ रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक संख्या के बाद जो दूसरी संख्याएं होती है, पहला संख्या के बाद जो दूसरा संख्या होगा, उस माने पहले संख्या में दूसरा जो संख्या होगा, यानी पहले संख्या में कोई निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरे संख्या प्राप्त होंगे। दूसरे संख्या में वही निश्चित संख्या है, कांस्टेंट जो संख्या होगी उसको जोड़ने पर तीसरा संख्या प्राप्त होगा। तीसरे संख्या में एक निश्चित संख्या ही जोड़ने पर चौथा प्राप्त होगा। निश्चित बोलने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि जैसा यहां एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो पहला संख्या 2 है, 2 में कितना जोड़ने पर 5 आता है, 3। यानी पहले संख्या में 3 जोड़े प्लस 3 ऐड किए तो अगला संख्या आया। अब इस तीसरा संख्या को हम देखते हैं, यानी तीसरा जो पद है उसको देखते हैं। तो दूसरे पद में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो देखो 8 आता है कि नहीं, तो 5 और 3 8। फिर तीसरे पद में अगर 3 जोड़ दे, अगर चौथा पद भी आ गया, इसका मतलब ये दिया गया जो क्या है, सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन को हो सिंपल कि दिया गया प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि संख्याओं का जो समूह होगा एक निश्चित नियम का पालन करेगा। तो कैसे नियम का पालन करेगा, तो संख्याओं का जो समूह होगा, यानी कि जो फर्स्ट 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा। यूं कह सकते हैं कि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा। यहां 2 लगातार पद है, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 5 में से 2 घटा दो 3। ये 2 लगातार पद है, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 8 में से 5 घटा दो 3। 11 और 8, 11 में से 8 घटा दो तो 3। यानी ये जो दिया गया जो आपको एग्जाम्पल है वो एपी को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल एपी को रिप्रेजेंट करने वाले सीक्वेंस को अगर या प्रोग्रेशन को हम लोग अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 2 लगातार क्रम को देखना है या 2 लगातार पद को दे लेना है और बाद वाले में से पहले वाले पद को घटाना है। अगर घटाकर जो वैल्यू आता है सेम टू सेम अगले सभी क्रमागत पदों के साथ वो बात अप्लाई करने हैं। अगर समान सार्व अंतर यानी कि घटाने पर जो मान आता है वो अगर समान होता है तो हम उस प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहले यहां समझिए, क्योंकि यहां पर एग्जांपल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सारा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि संख्याओं का वैसा क्रम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहलाता है जिसमें पहला जो पद है उसमें एक निश्चित संख्या को गुना करने पर या निश्चित संख्या से गुना करने पर अगले टर्म आते हैं, अगले पद हमें प्राप्त होती है, वो अगला संख्या प्राप्त होता है। अगले संख्या में एक निश्चित संख्या से गुना करने पर अगला टर्म प्राप्त होता है, उस वाले टर्म में एक निश्चित संख्या से गुना करने पर अगले टर्म प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम 5 ले लिए तो 5 में अगर हम एक निश्चित संख्या हम 2 मान लेते हैं, 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 आया। 10 एक संख्या है, उसमें निश्चित संख्या हमने 2 माना है, उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो 10 यानी 20, इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 40, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 80, यानी कि यह संख्याओं का जो क्रम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। या हम यूं कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा, तो वैसा प्रोग्रेशन जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर नहीं यहां पर है। एपी में अंतर की बात होगी, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, 2 क्रमागत पदों का रेशियो का मतलब तो समझ में आता है। मैंने दूसरा पद बटा पहला पद यानी कि 10 बटा 5 कितना आ गया 2, फिर तीसरा पद बटा दूसरा पद यानी 20 बटा 10 कितना आ गया 2 ही आया, 40/20 फिर 2 ही आया। यानी 2 क्रमागत पदों का क्या चाहिए, रेशियो अगर समान हो तो वैसे प्रोग्रेशन को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। यानी कोई प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगा, जब उसके 2 क्रमागत पदों का रेशियो क्या हो तो समान हो, यहां पर अंतर समान हो, यहां रेशियो समान हो। तो वैसे क्रम, वैसे प्रोग्रेशन को या वैसे हम सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। तो बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया होगा। ये सभी हम लोग हायर क्लास में जाकर इस सभी बातों को पढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा,
हायर क्लास में पढ़ेंगे उससे पहले अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तो फिर हम दूसरे स्टूडेंट से कहीं ना कहीं अलग होंगे। तो इस बात का ध्यान रखोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, अगर यहां देखो जैसे एपी में तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। 5, 10 में से 5 घटाओ तो 5, 20 में से 10 घटाओ तो 10, तो यहाँ 5 आया यहाँ 10 आया, अलग अलग आ रहा है, तो ये तो एपी में नहीं है। तो एपी में जब नहीं होगा तो उसको चेक करो, उसका रेशियो चेक करो, दो क्रमागत पदों के बीच मैंने दो क्रमागत पद का रेशियो चेक करो, यानी कि 10/5 तो 2, 20/10 2, 40/20 2 ही आएगा, 80/40 2 ही आएगा, यानी रेशियो सेम है। अगर रेशियो एक कांस्टेंट हो तो वैसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। अब हम लोग को बात करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो वैसा प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा जिसका रेसिप्रोकल का मतलब जिसका उल्टा कहे तो उसको उलट कर अगर लिख दिया जाए, अंश वाले वैल्यू को हर में और हर वाले वैल्यू को अंश में, तो वह सीक्वेंस एपी को माने वह सीक्वेंस एपी हो। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, कुछ ये एग्जाम्पल है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या बोला, यहां तो आप चेक कर लोगे 1/10 -1/5 अगर नहीं इक्वल आ रहा है, मैंने 1/10 -1/5 को कर लोगे, फिर 1/15 और 1/10 को सब्सट्रैक्ट कर लोगे, अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो एपी में नहीं होगा। जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 1/10/1/5 यानी 1/10 इंटू 5/1 यानी 1/2 आया। अब नेक्स्ट में आप चेक करो 1/2 आता है कि नहीं। तो बाद वाला पद को अगर नोमिनेटर में डालना होता है और ठीक पहले वाला जो पद है उसको डिनोमिनेटर में डालने होते हैं, यानी 1/15 इंटू 10/1, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 यानी 2/3। देखो तो दोनों सेम नहीं आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो भी सेम नहीं है, तो यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब यहां पर हम लोग तीसरे बात चेक करेंगे कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर प्रोग्रेशन नहीं दिया गया है अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक में, तो क्या होगा। तीसरा हो सकता है पॉसिबल। तो सबसे पहले इसको उलट के लिखो, तो 5, 10/1 तो 10, 15/1 तो 15, 20/1 तो 20, 1/25 को हम लिख सकते हैं 25/1 तो 25। अब ये देखो एपी में है कि नहीं, तो 10 - 5 5, 15 - 10 5, 25 - 20 - 15 तो 5, 25 - 20 तो 5। अब देखते हो कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो नहीं कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया यानी एपी में है। तो अगर कोई सीक्वेंस या कोई प्रोग्रेशन को अगर रेसिप्रोकल अगर एपी को रिप्रेजेंट करता हो एपी को, तो वह प्रोग्रेशन को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहेंगे, यानी कि ये प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो यहां दिए गए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सारे बातों को अब समझ सकते हैं कि यहां जो दिया गया एग्जाम्पल कौन एपी में है, कौन जीपी में, कौन एचपी में। चलिए अभी हम लोग यहां चेक करते हैं। 0 में से 5 को घटाइए, 0 में से अगर हम 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा। -5 में से 0 को घटाना है, -5 - 0 मीन्स -5, तो भी -5 आया। -10 में से -5 को घटाना है तो -10 - -5, -10 माइनस प्लस -10 प्लस 5, 5 - 10 कितना होगा तो -5। देखो फिर -5 आया, यहां भी करोगे तो -5 आएगा। तो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर डिफरेंस हम देख रहे हैं कि बराबर है। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है, तो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो वह प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा, यानी कि ये एपी में है। एपी पहचाना बहुत आसान है। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या देखना है, समान होना चाहिए। अगर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हर एक क्रम में माने हर एक स्थिति में समान हो तो वह प्रोग्रेशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो अब अगला चेक करते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। ये तो नहीं हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं चेक करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने क्या समझा है कि रेशियो चेक करना होता है, यानी 4/2। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 बार में कटेगा। 8/4, 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो रेशियो यहां पर रेशियो 2 आया, यहां भी रेशियो देख रहे हैं 2 आया। 10 को या 10 नहीं, अगर यहां 16 लिख दिया जाए, अगर 16 को अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आएगा, ऑलवेज 2 आया, यानी कॉमन रेशियो सेम है, रेशियो सेम रहेगा तो ऐसा सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे।
अब चलो यहां चेक करते हैं, 5 में से 5 घटाओ 0, 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 देखो ऑलवेज 0 आ रहा है, तो एपी में होगा। लेकिन यहां पर एक और बात समझोगे, 5/5 1, 5/5 1, 5/5 1, 5/5 1, यहां क्या उसको बोलते हैं, क्या कहा जाए, तो यहां रेशियो भी सेम आ रहा है, दो क्रमागत पदों का रेशियो भी सेम है। तो यानी कि यह जो आपको प्रोग्रेशन है एपी और जीपी दोनों में कहलाएगा, ये एपी में भी होगा और जीपी में भी होगा। अब चलिए अगला में चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 था 3, 3 का क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर तब भी 3, 3 का पावर 4 अपॉन 3 स्क्वायर, 3 का पावर 3 तब भी 3 आएगा, यानी रेशियो सेम है, तो यानी कि यह जीपी में होगा। अब यहाँ 1/6 में से 1/3 को सब्सट्रैक्ट करके चेक करो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये दोनों कंडीशन में नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, ये प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हार्मोनिक। चेक करो, इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो 3 6 9 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, ऑलवेज 3 आ रहा है, यानी कि दिया गया जो सीक्वेंस है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीनों प्रोग्रेशन को हमने समझा, कौन कौन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की बात है, क्लास 10th तक ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहां पर टॉपिक ही है समानांतर श्रेणी, तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके, तो समानांतर श्रेणी के।